खुशामदीद। आज हम आपको लेकर चलते हैं अरब की उस सरजमीन पर जहां न कोई बादशाही थी और न कोई बड़ी सल्तनत, लेकिन वहां एक घर ऐसा था जिसकी इज्जत पूरी दुनिया मानती थी। वो घर था काबा। ये वही वाकया है जिसे अल्लाह ने सूरह अल-फील में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। एक ऐसा लम्हा जब एक ताकतवर बादशाह ने अल्लाह के घर को मिटाने का इरादा किया और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से यह साफ कर दिया कि उसकी हिफाजत वही करता है। यह कहानी है असहाब ए फील, अबाबील के मुजजे की और उस रब की ताकत की जिसका ऐलान कयामत तक किया जाता रहेगा। यही वह साल था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस साल को कहा गया आमुल फील यानी हाथियों वाला साल। आइए इस अजीम वाक़े को कुरान, हदीस और तारीख की रोशनी में आसान अंदाज में समझते हैं। उस दौर का अरब एक अजीब हालात से गुजर रहा था। न कोई मजहबी एकता थी, न कोई मजबूत सियासी निजाम और न ही इंसाफ का कोई तय पैमाना। हर कबीले का अपना सरदार था और वही सरदार अपने लोगों के लिए सब कुछ समझा जाता था। अरब के लोग सालों को तारीख से नहीं बल्कि बड़े वाकयात से याद रखते थे। मक्का तब भी अरब का दिल था, एक ऐसा शहर जहां अजीब सी रूहानी कशिश थी। वहीं काबा मौजूद था, वह मुकद्दस मकाम जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। मगर अफसोस, उसी काबा में उस वक्त बुत रखे गए थे। हर कबीले का अपना एक बुत था। इबादत का मकसद बदल चुका था। काबा सिर्फ इबादतगाह ही नहीं रहा था बल्कि एक बड़ा तिजारती और सियासी मरकज भी बन चुका था। हर साल लोग हज के लिए आते, लेकिन तौहीद के लिए नहीं बल्कि अपनी रिवायतों और रस्मों के लिए। इसी मक्का में एक शख्स ऐसा था जिसकी इज्जत हर जुबान पर थी। वो थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। अब चलिए अरब के जुनूब की तरफ। वहां एक इलाका था जिसे यमन कहा जाता था। यमन अपनी जरखेज जमीन, हुस्न और इल्मी विरासत के लिए मशहूर था, लेकिन वक्त के साथ वहां की कौमें कमजोर पड़ने लगीं। इसी कमजोरी का फायदा उठाया अफ्रीका के पार बैठे हबशा यानी आज के इथियोपिया के बादशाह ने। कुछ ही वक्त में उसकी फौज ने यमन पर कब्जा कर लिया। इन्हीं हालात में एक शख्स उभरा, अब्राह। वो सख्त मिजाज था मगर बहुत जहीन भी। एक रात उसने अपने वजीर से कहा, अगर अरब पर हुकूमत करनी है तो अरब के दिल को अपने काबू में लाना होगा, और अरब का दिल मक्का में है। उसका मानना था कि जब तक लोग काबा की तरफ झुके रहेंगे, यमन कभी उनका मरकज नहीं बन सकता। अब्राह नसरानी मजहब से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके दिल में घमंड भी पल रहा था। कुछ ही सालों में यमन फिर से आबाद हो गया। खेत हरे हो गए, बाजारों में रौनक लौट आई। एक रात महल की छत पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने इस जमीन को दोबारा जिंदा किया है। अब यह मेरी ताकत की गवाही देगी। यहीं से उसके दिल में एक नया इरादा पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर मक्का के मुकाबले में यमन में एक और शानदार इबादतगाह बना दी जाए तो लोगों का रुख बदला जा सकता है। उसने सना में एक बेहतरीन इमारत बनाने का ऐलान किया, एक ऐसी जगह जो दिखने में काबा से भी ज्यादा शानदार हो। इस इमारत का नाम रखा गया कलीस। इसके लिए सबसे अच्छे मिस्त्री, नक्काश और कारीगर बुलाए गए। संगमरमर, कीमती लकड़ियां, शीशे और नक्काशी, हर चीज बेहतरीन थी। सालों की मेहनत के बाद जब कलीस मुकम्मल हुई तो उसकी चमक ने पूरे सना को रोशन कर दिया। अब्राह ने ऐलान किया कि अब हज और इबादत का मरकज मक्का नहीं बल्कि यही कलीस होगी। जब यह खबर मक्का पहुंची तो पूरा शहर बेचैन हो उठा। कुरैश के सरदार काबा के पास जमा हो गए। लोगों ने कहा, क्या कोई ताकत सोने चांदी से हमारे दिलों की इज्जत खरीद सकती है? यहीं से वह सिलसिला शुरू हुआ जिसका अंजाम अल्लाह ने सूरह अल-फील में हमेशा के लिए बयान कर दिया, और यह साफ पैगाम दे दिया कि अल्लाह के घर की हिफाजत कोई इंसान नहीं, खुद अल्लाह करता है कि तिजारत भी खत्म हो जाएगी। एक नौजवान मक्का न बेचैनी से बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने धीमी लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कहा, लोगों, यह घर सिर्फ पत्थरों से बना हुआ नहीं है, यह दुआओं का घर है। इसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था।
यहाँ नबियों के कदमों की निशानियां हैं। अल्लाह के बनाए हुए क़िबले को कौन बदल सकता है? कुछ ही दिनों बाद अब्राह का एक दूत मक्का पहुंचा। उसके कपड़े रेशमी थे और हाथ में अब्राह की मुहर लगा हुआ खत था। वह काबा के पास आकर बोला, मैं यमन के बादशाह अब्राह अल अशरम का पैगाम लाया हूं। उसने सना में एक ऐसी इमारत बनवाई है जो तुम्हारे काबा से कहीं ज्यादा शानदार है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और शांति से बोले, यह घर अल्लाह का है। अगर किसी ने घमंड किया तो उसका अंजाम वही होगा जो हर घमंडी का होता है। दूत हंसा और बोला, तुम्हारे पास न फौज है न ताकत, तुम इसे कैसे रोकोगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे इत्मीनान से कहा, इस घर का रब खुद इसका रखवाला है। जो इसे नुकसान पहुंचाने की सोचेगा, अल्लाह उसी की चाल को पलट देगा। कुछ नौजवानों ने कहा, हमें जवाब देना चाहिए, हम अपने काबा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरों ने कहा, लेकिन कैसे? वह बादशाह है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सबको देखा और कहा, सब्र रखो, अल्लाह का घर कोई इंसान नहीं मिटा सकता। जब तक अल्लाह का हुक्म न हो, कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। उधर रेगिस्तान में गर्म हवाएं चल रही थीं। अब्राह अपने ऊंचे तख्त पर बैठा बोला, तुम लौट आए? बताओ, क्या अरब वालों ने मेरा हुक्म मान लिया? दूत ने कहा, सरदार, मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार? अब्राह ने कहा, यानी उन्होंने मेरी बनाई हुई कलीस को नहीं माना? नहीं सरदार, दूत बोला, उन्होंने आपकी बेइज्जती नहीं की, बस अपने इबादत के रास्ते से वफादारी दिखाई। उनके सरदार ने कहा है कि इस घर की हिफाजत उसका रब खुद करेगा। अब्राह ने तंज से कहा, अब देखेंगे उनका रब उनके घर को कैसे बचाता है। उसके वजीर ने नरमी से कहा, सरदार, मक्का वालों के दिल अपने घर से जुड़े हैं। अगर आप जोर आजमाइश करेंगे तो पूरा अरब बिखर सकता है। अब्राह ने सख्ती से कहा, जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा वह मेरा दुश्मन है। मक्का का माहौल बदल चुका था। बाजारों में सन्नाटा था, लोगों के दिलों में बेचैनी थी। एक शख्स बोला, हमारी दुआएं, हमारी उम्मीदें सब इसी घर से जुड़ी हैं, कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। इसी दौरान एक शरारती हरकत की खबर पहुंची, जिसे अब्राह ने अपनी इबादतगाह की बेइज्जती समझा। उसके अंदर का घमंड और भड़क उठा। उसने तय कर लिया कि अगर काबा को गिरा दिया जाए तो पूरा अरब उसके सामने झुक जाएगा। इसी सोच के साथ उसने मक्का की तरफ बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। यमन और आसपास के इलाकों से चुने हुए सिपाही बुलाए गए। फौज इकट्ठा होने लगी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत वह थी जो अरब ने पहले कभी नहीं देखी थी, हाथी। अब्राह ने कहा, जब मेरी फौज अरब में दाखिल होगी तो कोई कबीला हमारा सामना नहीं कर पाएगा। उसने अपने सबसे बड़े हाथी के पास जाकर कहा, यह मक्का की दीवारों को गिरा देगा। जिस दिन फौज ने कूच किया, सना धूल और शोर से भर गया। हजारों सिपाही और आगे आगे विशाल हाथी। जैसे जैसे यह लश्कर आगे बढ़ा, रास्ते के कबीले डर के मारे हटते चले गए। कुछ ने अपने परिवारों को पहाड़ों में छुपा दिया। आखिरकार यह फौज मक्का के करीब वादी मुहम्मिस में आकर रुकी। अब्राह ने हुक्म दिया, यहीं पड़ाव डाला जाए। उसने ऐलान किया, कल सुबह मक्का की तरफ बढ़ेंगे। पहले उनके माल पर कब्जा किया जाएगा ताकि उन्हें हमारी ताकत का एहसास हो। इसी दौरान कुछ जानवर भी पकड़ लिए गए, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। जब यह खबर मक्का पहुंची तो शहर में खामोशी छा गई। लोग जानते थे कि खुली लड़ाई तबाही लेकर आएगी। उसी रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पूरे वकार, सब्र और ईमान के साथ अब्राह के खेमे की तरफ चले। यह वह लम्हा था जब तारीख एक नए मोड़ पर खड़ी थी। अब्राह ने उन्हें देखकर पूछा, तुम यहां किस लिए आए हो? मगर हैरत की बात यह थी कि हाथी महमूद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। उसे जोर दिया गया, मगर वह मक्का की तरफ चलने से इनकार करता रहा। उसी लम्हे आसमान पर एक अजीब मंजर नजर आया। पहले लगा जैसे बादल हो, लेकिन वो बादल नहीं थे। कुरान बयान करता है, परिंदों के झुंड, छोटे छोटे परिंदे फौज की तरह सजे हुए आसमान से उतरने लगे। हर परिंदे के पास 3 छोटे पत्थर थे, एक चोंच में और 2 पंजों में। जैसे ही पत्थर गिरे,
लश्कर में अफरा तफरी मच गई। जो पत्थर जिस पर पड़ा वह वहीं गिर गया। चंद ही लम्हों में वह लश्कर जो पूरे अरब के लिए डर की मिसाल था बिखर गया। कुरान कहता है अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अब्राहा खुद भी जख्मी हुआ और वापसी के सफर में यमन पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। लश्कर तबाह हो गया और काबा अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहा। पहाड़ों से मक्का के लोग यह मंजर देख रहे थे। आंखों में आंसू थे और दिलों में यकीन। यह इंसान का काम नहीं था, यह अल्लाह की कुदरत थी। और इसी साल आमुल फील में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। यह वाकया आज भी हमें याद दिलाता है कि जब अल्लाह किसी चीज की हिफाजत करे तो दुनिया की तमाम ताकतें बेबस हो जाती हैं और घमंड का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है।